हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर एनसीस फिर से आपका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एनसीस फ्रैंकलिन पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिप्रेशन की बीमारी को लेकर। इसमें कुछ पॉइंट्स होंगे जिसको हम डिस्कस करेंगे, जैसे डिप्रेशन क्या है, इसमें कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, डिप्रेशन क्या है, इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या क्या हैं, डिप्रेशन के कोज यानी इसके कारण क्या हैं, डिप्रेशन की पहचान कैसे की जा सकती है, डिप्रेशन का ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, डिप्रेशन के कॉम्प्लिकेशन संभावित जोखिम क्या हैं, डिप्रेशन की रोकथाम मतलब प्रिवेंशन कैसे करें। आइए अब हम बात करते हैं डिप्रेशन क्या है, इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। डिप्रेशन प्रमुख मानसिक रोग है जिसमें सबसे अधिक मरीज देखने को मिलते हैं। यह समस्या भारत समेत दुनिया भर में फैली हुई है, जो विश्व भर के लिए चिंता का विषय है। भारत दुनिया की डिप्रेस्ड कंट्री है, यानी इसमें सबसे अधिक लोग डिप्रेशन से पीड़ित हैं। इंडिया की पॉपुलेशन का लगभग 6.5% पीपल डिप्रेशन से पीड़ित हैं, जिनमें लगभग 10.9% पर लाख लोगों में इसकी वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसा मानसिक रोग इसकी जानकारी न होने के कारण से होता है, जिसे दूर करने की कोशिश सभी लोगों को करनी चाहिए। यह बात डिप्रेशन पर भी लागू होती है, इसलिए हमने इस वीडियो को बनाने का फैसला किया ताकि लोगों को डिप्रेशन से जुड़ी जानकारी मिल सके और अवेयरनेस फैल सके। व्हाट इज डिप्रेशन? डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन से तात्पर्य ऐसे मानसिक यानी मेंटल रोग डिसीज हैं जिसमें व्यक्ति को अकेलापन, उदास इत्यादि महसूस होता है। इसे मुख्य रूप से मनोदिशा विकार मूड डिसऑर्डर से जोड़कर देखा जाता है, जिसका असर व्यक्ति की सोच, याददाश्त, व्यवहार इत्यादि पर पड़ता है। डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या हैं? डिप्रेशन के सिम्टम हालांकि किसी भी व्यक्ति के लिए डिप्रेशन के लक्षणों को पहचानना आसान नहीं होता है, क्योंकि इसकी शुरुआत सामान्य तरीके से ही होती है, जो कुछ समय के बाद गंभीर रूप ले लेती है। इसके बावजूद इस पर किए अध्ययनों से स्पष्ट है कि डिप्रेशन के संभावित लक्षण जैसे गुस्सा होना या घबराहट महसूस होना। डिप्रेशन का मेन सिम्टम्स गुस्सा यानी एंगर, घबराहट महसूस होना। आमतौर पर हम सभी को कभी ना कभी गुस्सा आता है, जो स्वाभाविक चीज़ है, लेकिन जब किसी व्यक्ति को एक पल गुस्सा और दूसरे ही पल घबराहट महसूस हो तो यह डिप्रेशन का संकेत होता है। उदास रहना। यदि कोई व्यक्ति काफ़ी उदास महसूस करता है तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि इसकी सूचना मनोवैज्ञानिक साइकियाट्रिस्ट को देनी चाहिए, क्योंकि हर समय उदासी महसूस होना डिप्रेशन का संकेत होता है। इसलिए इसके इलाज की सख्त जरूरत पड़ती है। जैसे किसी काम में दिल ना लगना। डिप्रेशन का अन्य लक्षण किसी काम में दिल ना लगना भी है। ऐसी स्थिति में लोग किसी भी काम को करते समय ऊब जाते हैं, जिसके कारण उनके काम का वैसा परिणाम नहीं निकल पाता जैसे वह चाहते थे। इस तरह के मरीजों को ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है। यदि किसी व्यक्ति को किसी चीज़ ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है तो उसे तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि यह डिप्रेशन जैसी मेंटल डिसीज का संकेत हो सकता है। कमजोरी महसूस होना। किसी भी मानसिक रोग की शुरुआत शारीरिक अक्षमता से होती है, जिसका मतलब है कि उसके लक्षण सबसे पहले मानव शरीर पर नजर आते हैं। यह बात डिप्रेशन पर भी लागू होती है, क्योंकि इसमें लोगों को काफ़ी कमजोरी महसूस होती है। डिप्रेशन के कॉज क्या हैं? डिप्रेशन के कारण। अब हम आपको इसके कारण बताएंगे। डिप्रेशन की समस्या किसी भी उम्र के शख्स को हो सकती है, जिसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। इसके बावजूद आमतौर पर डिप्रेशन के कारण जैसे शोषण होना। डिप्रेशन का प्रमुख कारण शोषण होना होता है। इस प्रकार इस समस्या के होने की संभावना मुख्य रूप से ऐसे लोगों में अधिक रहती है जिनके साथ शारीरिक शोषण होता है। इसी में आता है दूसरा, किसी तरह की दवाई का सेवन करना। अक्सर डिप्रेशन दवाई के साइड इफेक्ट का भी परिणाम होता है। अतः यदि किसी व्यक्ति का किसी तरह का इलाज चल रहा है तो उसे दवाई का सेवन सीमित रूप से ही करना चाहिए, ताकि किसी तरह के साइड इफेक्ट का सामना ना करना पड़े।
इस तरह के पेशेंट झगड़ालू भी हो जाते हैं। आपने ऐसा सुना होगा कि घर के माहौल का असर बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों पर काफ़ी गहरा पड़ता है। यदि किसी परिवार में काफ़ी झगड़े होते हैं तो आपके सदस्यों को मानसिक सेहत पर बुरा असर पड़ता है और वे डिप्रेशन के शिकार बन सकते हैं। किसी प्रियजन की मौत हो जाना, ऐसा भी होता है जैसे हम में से किसी भी शख्स के लिए अपने प्रियजनों को खोना काफ़ी दुखदाई होती है। इसका असर हमारी ज़िंदगी के साथ साथ मानसिक सेहत पर भी पड़ता है, जिसका परिणाम हमारी काफ़ी सारी मानसिक बीमारियों के रूप में सामने आता है। ऐसे ही बीमारियों में डिप्रेशन भी शामिल है, जिससे निकलने के लिए मनोवैज्ञानिक यानी साइकेट्रिस्ट का सहारा लेना पड़ता है। डिप्रेशन जेनेटिक कारण का होना, कभी कभी डिप्रेशन जेनेटिक कारण की वजह से भी हो जाता है। डिप्रेशन होने का अन्य कारण जेनेटिक भी होता है। इस प्रकार यदि किसी शख्स के परिवार में अन्य सदस्य को डिप्रेशन से पीड़ित है तो उसे भी यह बीमारी हो सकती है। तो नेक्स्ट आता है हमारा डिप्रेशन की पहचान कैसे करें। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी बीमारी की पहचान समय रहते कर ली जाए तो इसका इलाज बेहतर तरीके से किया जाता है, जिससे उससे ठीक होने की संभावना काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। यही बात डिप्रेशन पर भी लागू होती है। जिससे उससे ठीक होने की संभावना काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। यही बात डिप्रेशन पर भी लागू होती है, जिससे सुखद परिणाम देखने को मिलते हैं। इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति को डिप्रेशन से पीड़ित होने की शंका है तो उसे इन 5 तरीके से दूर करना चाहिए। नंबर 1, मनोवैज्ञानिक से बात करना चाहिए। इन 5 तरीकों से दूर करना चाहिए। नंबर 1, मनोवैज्ञानिक से बात करनी चाहिए। डिप्रेशन की पहचान करने का सबसे आसान तरीका मनोवैज्ञानिक यानी साइकेट्रिस्ट से बात करना है। इसमें डॉक्टर व्यक्ति से इसके इतिहास यानी हिस्ट्री, पारिवारिक माहौल में स्वास्थ्य संबंधी इत्यादि सवाल पूछते हैं, ताकि उन्हें यह पता चल सके कि उस व्यक्ति को किसी तरह की समस्या तो नहीं है। ब्लड टेस्ट कराना, चूँकि डिप्रेशन अन्य बीमारियों का भी नतीजा होता है, इसलिए इसकी पुष्टि करने के लिए डॉक्टर ब्लड टेस्ट जैसे क्लिनिकल टेस्ट का भी सहारा लेते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि यह पता चल सके कि वह व्यक्ति किसी तरह की बीमारी से पीड़ित तो नहीं। नंबर 3, मेडिकल हिस्ट्री की जांच करना। अक्सर डॉक्टर्स डिप्रेशन का पता लगाने के लिए मेडिकल हिस्ट्री की भी जांच करा लेते हैं। नंबर 4, लाइफ स्टाइल संबंधित बात करना। कई बार डिप्रेशन का पता लगाने के लिए लोगों के लाइफ स्टाइल की जानकारी भी इकट्ठी करनी पड़ती है। नंबर 5, स्वभाव में होने वाले बदलाव पर बात करना। क्योंकि डिप्रेशन का लक्षण लोगों के स्वभाव में भी देखने को मिलता है, इसलिए मनोवैज्ञानिक इसकी पुष्टि करने के लिए स्वभाव में होने वाले बदलाव को लेकर लोगों से बात करते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा हाउ टू ट्रीट डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन का इलाज कैसे करें। जैसे ही किसी शख्स के डिप्रेशन की पुष्टि हो जाती है, अगर किसी शख्स को पता लगता है कि मुझे डिप्रेशन है, वैसे ही उसको इलाज शुरू करना ज़रूरी है और उसमें तुरंत करें, देरी ना करें। ऐसा करने से संभावित खतरों से बचा जा सकता है। अतः डिप्रेशन का इलाज कुछ तरीकों से किया जा सकता है, जैसे किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर से मेडिसिन लेना। डिप्रेशन के इलाज का सबसे आसान तरीका मेडिकेशन है। यह दवाई दिमाग यानी माइंड की मांसपेशियों को शांत करके इससे पीड़ित लोगों को ठीक होने में हेल्प करती है। तो इसमें सेकंड आता है साइकोथेरेपी। डिप्रेशन का इलाज साइकोथेरेपी के द्वारा भी संभव है। इस थेरेपी में लोगों के स्वाभाविक सामाजिक वातावरण इत्यादि को मॉनिटर किया जाता है और इसके आधार पर इसका इलाज करने की कोशिश की जाती है। और आता है इसमें नेक्स्ट लाइट थेरेपी कराना। अक्सर डिप्रेशन का इलाज लाइट थेरेपी के द्वारा भी किया जाता है। इसमें डिप्रेशन से पीड़ित लोगों को लाइट डिवाइस के पास बैठाकर उसके मस्तिष्क पर लाइट मारी जाती है, ताकि उसके मस्तिष्क के अंदरूनी स्थिति की जांच की जा सके। नंबर नेक्स्ट आता है इसमें एक्सरसाइज करना। डिप्रेशन का इलाज एक्सरसाइज के द्वारा भी किया जा सकता है। इसमें दिमाग संबंधी एक्सरसाइज शामिल होती है, जिससे मस्तिष्क को अक्षमता बढ़ती है।
जिससे मस्तिष्क की एक क्षमता बढ़ जाती है। नशीले पदार्थों का परहेज कराना चाहिए इस तरह के पेशेंट को। कई बार डॉक्टर्स इस मानसिक बीमारी से पीड़ित लोगों को नशीले पदार्थों का परहेज करने की सलाह देते हैं। इस प्रकार इस तरह की चीज़ों से दूरी बनानी भी चाहिए। डिप्रेशन को ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होता है। डिप्रेशन के कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हैं, अब हम आपको ये बताते हैं। हालांकि डिप्रेशन समेत सभी बीमारियों का इलाज संभव है, बशर्त उसे समय रहते किया जाए। इसके अलावा यदि डिप्रेशन का इलाज ना किया जाए तो यह कुछ समय के बाद गंभीर रूप ले सकती है, जो संभावित जोखिम का कारण बन सकता है। इस प्रकार डिप्रेशन से पीड़ित लोगों को इन 5 जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 1, नशीले पदार्थों का आदी हो जाना। इस तरह के पेशेंट नशीले पदार्थों का आदी हो जाते हैं, अल्कोहलिक भी हो सकते हैं। यदि डिप्रेशन का इलाज ना किया जाए तो इसमें पीड़ित व्यक्ति नशीले पदार्थों के आदी हो सकते हैं। यह स्थिति उसके साथ साथ उसके परिवार के सदस्यों पर भी पड़ती है, उनकी ज़िंदगी खराब हो जाती है। रिश्तों में खटास पड़ना। अगर रिश्तों में उनके खटास पड़ रही है तो ये भी एक डिप्रेशन का कारण है। डिप्रेशन का लंबे समय तक लाइलाज रहने पर लोगों के रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसकी वजह से उनके रिश्तों में खटास पड़ सकती है, जिनका घातक परिणाम निकल सकता है। दिल के दौरे का खतरा बढ़ना। डिप्रेशन का असर मानव शरीर के अन्य अंगों पर भी पड़ता है। इसकी वजह से उन्हें दिल का दौरा पड़ने का खतरा भी बढ़ सकता है। नंबर 4 पे है नींद ना आना। ये भी एक इसका सिम्टम है। अक्सर इस समस्या से पीड़ित लोग नींद ना आने की शिकायत करते हैं। इस प्रकार डिप्रेशन के साइड इफेक्ट में नींद ना आना भी शामिल है। नंबर 5, आत्महत्या करना, सुसाइड की कोशिश करना। डिप्रेशन का गंभीर जोखिम आत्महत्या, सुसाइड करना है। इस प्रकार डिप्रेशन किसी भी व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। डिप्रेशन की रोकथाम कैसे करें? हाउ टू प्रिवेंट डिप्रेशन। अब इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है? डिप्रेशन के मरीज दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जिन्हें काफ़ी सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। इस समस्या का असर इस बीमारी से पीड़ित लोगों के साथ साथ उनके परिवार वालों की ज़िंदगी पर भी पड़ता है। इसके बावजूद राहत की बात यह है कि थोड़ी सावधानी बरतकर डिप्रेशन की रोकथाम आसानी से की जा सकती है। ये जो बीमारी है इसकी रोकथाम आसानी से की जा सकती है, इलाज भी आसानी से किया जा सकता है। ये लाइलाज बीमारी नहीं है। अतः यदि कोई व्यक्ति कुछ बातों का पालन करे तो वह डिप्रेशन से रोकथाम आसानी से कर सकता है। जैसे स्ट्रेस मैनेज करे, क्योंकि डिप्रेशन का रूप होता है स्ट्रेस, इसलिए इसी रोकथाम के लिए स्ट्रेस मैनेज करना लाभकारी उपाय साबित हो सकता है। भरपूर नींद लेना। अगर नींद कम ले रहा है तो भी ये मैनेज नहीं हो पाएगा। यदि कोई व्यक्ति भरपूर नींद 6 से 8 घंटे तक लेता है तो उसे डिप्रेशन होने की संभावना काफ़ी कम होती है। इस प्रकार डिप्रेशन से बचने का कारगर उपाय नींद पूरी तौर से लेना है। और नंबर इसमें नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज भी एक बहुत अच्छा उपाय है। डिप्रेशन से बचने का एक्सरसाइज करना बेहतर विकल्प ऑप्शन साबित हो सकता है, क्योंकि डिप्रेशन का असर लोगों की शारीरिक सेहत के साथ साथ मानसिक सेहत पर भी पड़ता है। तो इसमें नेक्स्ट स्टेप आता है हेल्दी फूड खाना। हम सभी लोगों को अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह हमें डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारियों से बचने में सहायता करता है। नेक्स्ट स्टेप आता है नियमित रूप से हेल्थ चेकअप कराना। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका पालन सभी लोगों को करना चाहिए। यदि हम नियमित रूप से हेल्थ चेकअप कराएं तो हम संभावित बीमारियों के लक्षणों का पता समय रहते लगा सकते हैं, और इसके साथ में हम अपना इलाज सही तरीके से करा सकते हैं। तो इसमें हम क्या करना चाहिए? मनोवैज्ञानिक से संपर्क करना चाहिए। अगर हम मनोवैज्ञानिक से संपर्क करते हैं तो हमें हर चीज़ इसके बारे में हर तरह से हम अवेयर हो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को अपने स्वभाव में अचानक बदलाव नज़र आता है तो उसे बिना देरी किए मनोवैज्ञानिक साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम सही तरीके से इलाज करवाकर बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। हालांकि यह काफ़ी दुख की बात है कि हमारी नज़र में मानसिक रोग और इससे पीड़ित लोगों को लेकर नज़रिया ठीक नहीं है। यह चीज़ डिप्रेशन को लेकर भी देखने को मिलती है। जब कोई व्यक्ति हमसे खुद के इससे पीड़ित होने की बात करता है तो हम इस बात को
नज़रअंदाज करते हुए यही सोचते हैं कि यह व्यक्ति को डिप्रेशन कैसे हो सकता है। चाहे कुछ लोग इस बात को स्वीकार ना करें, लेकिन सच कड़वा होता है और यही हमारे समाज या यही हमारा सच है। इसके विपरीत दुनिया भर में डिप्रेशन को लेकर काफ़ी सारी मुहिम चलाई जा रही है ताकि लोगों में इस बीमारी को लेकर अधिक से अधिक जानकारी दी जा सके। इसी कड़ी में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक दिवस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाना भी शामिल है, जिसका उद्देश्य लोगों में मानसिक रोगों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। इस प्रकार हमें उम्मीद है कि आपके लिए इस वीडियो को देखना यूज़फुल साबित हुआ होगा। इसमें हमने डिप्रेशन से जुड़ी आवश्यक जानकारी दी है जो आपके और आपके परिजनों को इससे निपटने में सहायता करेगी। तो आज हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करें, शेयर करें। बाय, हैव अ गुड डे।